Hello students, good morning. This is Priyanka and today we are going to discuss about chapter 4. The chapter 4 is heat and temperature. Okay, so in this chapter we are going to discuss about heat and temperature. So firstly we are discussing about heat. Okay, so what is heat? What is heat? Heat is a form of एनर्जी. ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ and objects. ओके, सो हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस का पता कैसे करेंगे? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो क्या फील करेंगे? हम उसकी हीट के बारे में यानी उसकी हॉटनेस को फील कर पाएंगे और उसकी कोल्डनेस को. सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं. Suppose we touch hot object. ठीक है, suppose we touch hot object, so we feel hot. Okay, similarly we touch cold object like ice cubes. ठीक है, ice cubes, so we feel cold. ओके, बात क्लियर हुई? तो हीट क्या हुआ? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम टच करेंगे, वी टच हॉट ऑब्जेक्ट सो वी फील हॉट. सिमिलरली वी टच कोल्ड ऑब्जेक्ट सो वी फील कोल्ड. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे यूनिट ऑफ हीट. हीट की हम यूनिट की बात करेंगे, केवल यूनिट की बात कर लेते हैं. तो यूनिट ऑफ हीट्स की जब हम बात करेंगे तो हीट को हम मेजर करते हैं कैलोरीज में, कैलोरीज और जूल्स. जूल को जे से इंडिकेट करेंगे, कैलोरी को सी से इंडिकेट करेंगे. बात क्लियर हुई? तो यूनिट ऑफ हीट होगा हमारा कैलोरीज एंड जूल्स. क्लियर? जब हम किसी भी सम को सॉल्व करते हैं, किसी की हीट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम उसको इंडिकेट करेंगे जे से या फिर सी से, कैलोरी से या जूल से. ओके, इतना क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं. यहाँ पर एक वर्ड आया है हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर में. किस में मेज़र करेंगे? तो टेम्परेचर में. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में. ओके, सो टेम्परेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की. तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर से. सपोज दैट विंटर सीजन सब होता है. सपोज जब हम विंटर की बात करें, विंटर सीजन की जब हम बात करते हैं तो विंटर सीजन में जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? लेस. ठीक है, यानी लो. ओके, समर सीजन की हम बात करें तो समर सीजन में हमारा टेम्परेचर कैसा होता है? हाई. ओके, तो हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेज़र किससे करते हैं? टेम्परेचर से. ठीक है, उसको इंडिकेट किससे करेंगे? टेम्परेचर से. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो तो हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है. सपोज दैट ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं. ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 37 डिग्री सी. फ़ॉरेनहाइट की बात करें हम तो 98.6 डिग्री F. ओके,
तो क्लियर हुआ। तो टेम्परेचर को हम अभी आपको बताएंगे किस किस चीज़ से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो होती है हमारी केल्विन, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हीट क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर हम किस में करेंगे, टेम्परेचर में। सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है तो उसको हम हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाई टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर कम है तो उसको हम लो टेम्परेचर बोलेंगे। और यहाँ पर बात करें हम SI यूनिट की, तो SI यूनिट हमारी है जो टेम्परेचर की वो है केल्विन। अब टेम्परेचर को मेज़र किससे करेंगे, तो टेम्परेचर को हम स्केल से मेज़र करेंगे, टेम्परेचर्स स्केल से। किससे मेज़र करेंगे, टेम्परेचर स्केल्स, ओके। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, देयर 3 टाइप्स की टेम्परेचर स्केल्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स स्केल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो टेम्परेचर स्केल है वो है हमारी सेल्सियस स्केल, सेकेंड फ़ारेनहाइट स्केल, थर्ड केल्विन स्केल, ओके। सो इन 3 टाइप्स की स्केल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग टेम्परेचर स्केल, ओके। अब हम लोग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टेम्परेचर स्केल है हमारा सेल्सियस स्केल, ओके। तो सेल्सियस स्केल हु इन्वेंटेड या हु डेवलप्ड सेल्सियस स्केल, तो एडवर्ड सेल्सियस स्केल developed by Anders Celsius in 1742, ठीक है। एंडर सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल का इन्वेंशन किया या डेवलप किया, और कब इसको डेवलप किया, 1742 में। चलिए स्केल पर देख लेते हैं। दिस इज सेल्सियस स्केल, ये हमारा है सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल को 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसका जो लोअर फिक्सिंग पॉइंट है, लोअर फिक्सिंग पॉइंट ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड अपर फिक्सिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज लोअर फिक्सिंग पॉइंट, और अपर फिक्सिंग पॉइंट है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो बॉयल होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है ये फ्रीज हो जाएगी, ओके। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल्सियस स्केल scales lower fixing point is 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर आपकी आइस फ्रीज ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एंड
upper fixing point is 100 degrees Celsius. This temperature water is boil. So water boil in this temperature. क्लियर है? तो ये हमारा हो गया सेल्सियस स्केल के बारे में। और अब सेकेंड है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। यस, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हु डेवलप्ड फ़ारेनहाइट स्केल? सो DG Fahrenheit developed Fahrenheit scale. Okay, DG Fahrenheit developed Fahrenheit scale in 1724. 1724 में डीजी फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट स्केल को डेवलप किया। और इस स्केल के बारे में देख लेते हैं। चलिए स्केल पर देख लेते हैं। ओके, सो इस स्केल को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 180 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और इसका लोअर फिक्सिंग पॉइंट हमारा है फ़ारेनहाइट स्केल का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्सिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होगा और इस टेम्परेचर पर जो आइस है वो फ्रीज होगी। ओके, तो फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में लिख लेंगे यहाँ पर। इट्स स्केल की बात करें, लोअर फिक्सिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट and upper fixing point is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री F से। ओके, सेल्सियस को रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री C से। थर्ड है हमारा केल्विन स्केल। ओके, तो केल्विन स्केल के बारे में देख लेते हैं। हु डेवलप्ड केल्विन स्केल? तो केल्विन स्केल डेवलप्ड बाय लॉर्ड विलियम थॉमस। ठीक है, लॉर्ड विलियम थॉमस इन 1848। ओके, केल्विन स्केल का डेवलपमेंट हुआ है 1848 में। और किसने किया है? लॉर्ड विलियम थॉमस ने। यहाँ तक क्लियर है? लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन, इन्होंने केल्विन स्केल का डेवलपमेंट किया। और केल्विन स्केल को हम स्केल पर देख लेते हैं। केल्विन स्केल को भी सेल्सियस स्केल की तरह 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसका लोअर फिक्सिंग पॉइंट है 273 के और इसका अपर फिक्सिंग पॉइंट है हमारा 373 के। यानी इस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल और इस टेम्परेचर पर आइस फ्रीज होगी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, केल्विन स्केल का सबसे ज़्यादा यूज़ फिजिक्स लैब में किया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा केल्विन स्केल का ही यूज़ किया जाता है। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल वहाँ पर एक्यूरेट रीडिंग को नहीं बता पाते, इसलिए किस स्केल का यूज़ करते हैं? केल्विन स्केल का। ठीक है, और केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं के से। ओके, और यहाँ पर इसका लोअर फिक्सिंग पॉइंट 273 केल्विन एंड अपर फिक्सिंग पॉइंट इज 373 केल्विन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।